कहा जाता है कि ईश्वर विशेष कार्य करने मानव को धरती पर भेजता है। जैसे ही वह कार्य संपन्न होता है, वो उस मानव शरीर को अपने पास बुला लेता है। ऐसी ही कुछ स्थिति नजर आ रही है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की, जिनका आज 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। असल में पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित 22 जनवरी 2024 मतलब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आज वाराणसी स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित की गिनती विश्व के बड़े यजुर्वेद ज्ञाताओं में की जाती थी। इसी के साथ ही आचार्य वाराणसी के मीर घाट स्थित सामवेद महाविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य भी थे। आपने देखा होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर के अनुष्ठान में 121 पुजारियों की टीम थी। इस टीम की अध्यक्षता की थी पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने। वैसे तो 16 जनवरी से ही प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान प्रारंभ हो गया था, लेकिन 22 जनवरी को मंगल अनुष्ठान संपन्न कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा की थी और उन्होंने पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के चरण स्पर्श किए थे। आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित पूजा पद्धति में भी सिद्धस्थ माने जाते थे। आचार्य ने वेद और अनुष्ठानों की दीक्षा अपने चाचा गणेश दीक्षित भट्ट से ली थी। वे मूल रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जेयूर के रहने वाले थे। आचार्य दीक्षित का परिवार कई पीढ़ियों पहले काशी में आकर बस गया था। उनके पूर्वजों ने नागपुर और नासिक रियासतों में भी धार्मिक अनुष्ठान किए हैं। जनवरी महीने में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी की भूमिका के साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पूजन के समय भी आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित मौजूद थे। उनके बेटे का ये कहना है कि ईश्वर के आशीर्वाद से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, राजस्थान और देश के प्रमुख राजघरानों के राज्याभिषेकों को भी बाबूजी और उनके पूर्वजों ने संपन्न कराया था। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि उनके पूर्वजों ने नागपुर और नासिक रियासतों में भी धार्मिक अनुष्ठान कराए हैं। सुनील दीक्षित ने बताया कि उनके पूर्वज पंडित गागा भट्ट ने ही 17वीं शताब्दी में महाराज छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक भी कराया था। जिस समय अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान चल रहा था, उस समय पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने मीडिया से कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा राष्ट्र हमेशा उन्नति करे। प्रभु के आशीर्वाद से हमारे राष्ट्र को संपन्नता प्राप्त हो, साथ ही प्रत्येक भारतवासियों पर उनका आशीर्वाद बना रहे। अब जैसे ही पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के निधन की सूचना पूरे देश में फैलती है, वैसे ही सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय करने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की तरफ से भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस घटना से ये सिद्ध होता है कि ईश्वर ने एक निमित्त से एक मानव शरीर को धरती पर भेजा और जब वो निमित्त पूरा हुआ, उसे अपने पास बुला लिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।